आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी विश्वजीत जी कि ये 200 प्लस का आंकड़ा पहुंचेगा कैसे, क्योंकि तमाम पोल्स तो ये कह रहे हैं कि 95 से 80 पर ही सिमट जाएंगे आप। और ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल हर बार गलत साबित होते हैं। हाँ, हुए थे, उत्तराखंड के केस में हुए थे 2022 में, जब वहां पर सरकार कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, बीजेपी की सरकार वहां पर बन गई। हाँ, हरियाणा के इलेक्शन में भी ये गलत साबित हुए थे, लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि बंगाल के केस में भी ये गलत साबित हो जाएंगे? बंगाल में जितना एग्जिट पोल हुआ है वो गलत साबित हो गया 4 तारीख को। देखिए 2024 में बीजेपी बोले थे अब की बार 400 पार नहीं पार का है, एग्जिट पोल में बोले थे 400 पार कर जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल का गलत साबित हुआ था। बंगाल में 2016 में बीजेपी का 3 सीट थे, 2021 में उसका 77 हुआ था, क्योंकि वामपंथियों का वोटर ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ। अभी उसी के चलते बीजेपी सोचता है कि हम लोग का और वोट परसेंट बढ़ेगा। देखिए बंगाल में बीजेपी डेवलपमेंट नहीं किया है। जो 26-27 को जो आम बजट हुआ है भारत में, बंगाल के लिए कुछ नहीं किया बीजेपी ने। 2021 में बंगाल में हारने के बाद बीजेपी बंगाल का पैसा अटका के रखा है, बंगाल को वंचित किया है। आवास योजना का पैसा बोलिए, आपने तो बंगाल में बहुत सारी केंद्र की योजनाओं को नहीं चलने दिया विश्वजीत जी, केंद्र की बहुत सारी योजनाओं को आपने नहीं चलने दिया, तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा। हम लोग सब योजना चलाए, लेकिन बंगाल को बीजेपी वंचित किया। बंगाल का जो बीजेपी लीडर है, ये लोग भी दिल्ली में जाके बीजेपी जो मिनिस्टर है, केंद्रीय मिनिस्टर, उन लोग को नहीं बोला है, वंचित किया है। लेकिन बंगाल से करोड़ रुपया टैक्स लेके गया बीजेपी, बंगाल को वंचित किया। और बंगाल में आके बीजेपी ने विभाजन का राजनीति किया, सिर्फ विभाजन किया और रहेंगा घुसपैठिया यही सब राजनीति करते गया। देखिए रहेंगा, अगर बंगाल में रहा था तो नाम पकड़ा था, लेकिन एसआर में एक भी रोहिंगा घुसपैठिया का नाम जिसको निर्वाचन कमीशन नहीं किया। जो 27 लाख नाम काटा गया, सबका नाम 2002 का वोटर लिस्ट में था, और किसी का पापा का नाम काटा गया तो किसी का मम्मी का नाम काटा गया तो किसी का भाई का नाम काटा गया। अरे सब भाई वोटर का नाम ही काटा गया। ये मुद्दा तो आपने खूब बनाया, आपने बहुत मुद्दा बनाया विश्वजीत जी, पूरे इलेक्शन भर इस बात को खूब कांग्रेस की तरफ से, टीएमसी की तरफ से भर भर के मार्च किए गए हैं, लेकिन उसका नतीजा ढाक के 3 बात कि वोटिंग जितनी हुई है उसके बाद मुझे लगता है कि बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ रह नहीं गया है।